हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे सीबीएसई में क्लास 10 प्री बोर्ड के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास सवाल है, यहाँ पर एक डाटा है। देखिए हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चंस आर इधर आज किया गया। देखिए पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कुछ क्वेश्चन है। हमें देखिए सीधा बात इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमें क्या क्वेश्चन है बोला कि हम लोग सीधा देखिए फोकस करेंगे। देखिए ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सवाल है और पॉलिटिकल से देखिए आपको इस बार क्वेश्चन टोटल 3 नंबर के सवाल आए हुए हैं। उसी में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है, पॉसिबल क्वेश्चन है, तो इनको आप करते चलिए। देखिए एक सर्वे किया गया 100 पीपल का, जिसमें बताया गया वुमेन है, मैन है और टोटल कितने रिपब्लिकन कितने हैं, 17 जन है। यहाँ पर मेन कितने हैं तो 20 है। यहाँ पर टोटल 37 पीपल है। डेमोक्रेट कितने 22 है और मैन इधर। अब हमसे पूछा गया, देखिए हम वो सवाल देखेंगे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अ वुमन और अ रिपब्लिकन। देखिए अभी क्लास आपको 11th के टर्म के रिस्पेक्ट नहीं सोचना, और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, नहीं सोचना। हमें सीधा बोला गया है कि वो जो पर्सन हमने जो ना वो क्या होना चाहिए, एक वुमन भी होना चाहिए, रिपब्लिकन। देखिए यहाँ पर बोला गया वो वुमन, और वुमन टोटल कितने 53। रिपब्लिकन होना चाहिए, रिपब्लिकन मैन में कौन सा है तो 20 है। ये टोटल कितने हो गए हमारे, यहाँ पर हो गया हमारे 73। और टोटल कैंडिडेट्स देखिए कितने यहाँ पर 100, यानी 73/100 यानी 0.73। ये हमसे बोला गया था। अब देखिए मैं आपको एक एक करके यहाँ पर सारा का सारा आंसर बताता हूँ, लेकिन पहले समझते चलिए। फिर अगला बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज डेमोक्रेट। क्या प्रोबेबिलिटी वो डेमोक्रेट होना चाहिए, ना ही यहाँ पर मेल ना ही यहाँ फीमेल, कुछ नहीं बोला गया। तो टोटल डेमोक्रेट्स कितने यहाँ 39 है, समझते चलिएगा। नीचे 100 आएगा 0.39। फिर अगला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैन बोला गया, तो इंडिपेंडेंट मैन सिर्फ कितना है 7। अगर इंडिपेंडेंट बोलता तो 15 लिख देते सिर्फ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज इंडिपेंडेंट मैन और ग्रीन पार्टी। देखिए इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ ग्रीन पार्टी का मैन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट के लिए तो 7 है, ग्रीन के लिए 3 है, यानी 7 और 3 10/100 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज नॉट इंडिपेंडेंट वुमन। वो इंडिपेंडेंट वुमन नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक रिपब्लिक मैन होना चाहिए। ये हमें बोला गया है। तो कौन सा होगा देखिए बताता हूँ। तो चलिए आज के यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो समझा दिया। अब एक एक करके मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए बोलने से और यहाँ करने से दोनों अंतर होता है, इसलिए मैंने टोटल यहाँ पर लिख दिया है कि टोटल वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 100 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या हो जाए 100, यानी NS इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब देखिए जो कंडीशन बोला था, तो हम लोग कंडीशन को E1 E2 करके मान लेंगे। तो पहला कंडीशन जो था हमने उसे E1 मान लिया कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द पर्सन इज अ वुमन और या फिर रिपब्लिकन। तो वुमन और रिपब्लिकन कितने, वुमन कितने थे 50 थे, रिपब्लिक कितने थे मैन में 20 थे, इसलिए कितना हो जाए 73। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि PE बराबर क्या होता है NE/NS। यहाँ पर E1 माना है हमने, इसलिए क्या हो जाए NE1/NS हो जाएगा, यानी 73/100 यानी 0.73। अगला देखिए वहाँ पर और एक क्वेश्चन लगाया हुआ था, वहाँ पर और बोला गया था कि लेट, हम लोग इस इवेंट को क्या मान लेंगे कि हम लोग किसको चुन रहे हैं, डेमोक्रेट को चुन रहे हैं। और डेमोक्रेट कितने थे तो 39, नीचे 100 0.39। बाकी फॉर्मूला देखिए सेम रहने वाला, फॉर्मूला में कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। फिर E3 जो इवेंट है हमने उसे मान लिया कि वो पर्सन क्या इंडिपेंडेंट कितने हैं तो 7 है। 7/100 का मतलब क्या था 0.07। इससे हम लोग पॉइंट याद रखिए। प्रोबेबिलिटी का भी फ्रैक्शन मत लिखिएगा, हमेशा 1 के रेस्पेक्ट लिखिएगा कि 1 से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर वहीं पर देखिए क्वेश्चन जो था हमारे पास कि पर्सन जो होना चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट वुमन होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट वुमन मैन होना चाहिए। तो यहाँ 7 और 3 10 हो जाएंगे। 10/100 का मतलब क्या होता है 0.01। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, वो समाप्त होता है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को अपना देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला सवाल है, देखिए यहाँ क्या बोला गया। तो देखिए यहाँ बोला गया हमारे पास अगला जो सवाल है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन को देखिए हम लोग फेंकते एक साथ। तो पहले बात तो याद रखिएगा, 2 कॉइन फेंकेंगे, टोटल 6 सैंपल। इस पर 1 कॉइन फेंकेंगे तो सीधा बात है, देखिए 1 कॉइन फेंकेंगे तो हमारे पास 2 ही होगा, 2 कॉइन फेंकेंगे तो 4 आएगा। लेकिन डाइस के लिए याद रखिएगा कि सिंगल डाइस में 6 नंबर होते हैं। 2 डाइस जब हम लोग क्या करेंगे एक साथ रोल करेंगे तो 36 सैंपल इस पर बनेंगे। 3 डाइस करेंगे तो हम लोग 6 का क्यूब करेंगे यानी 216। अगर 4 डाइस फेंकने का मौका मिलेगा आपको तो याद रखिएगा यहाँ 6 के पावर 4 कर दीजिएगा, यानी 1296 टोटल सैंपल इस पर। बाकी जो पूछा हो तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए हमें पूछा गया कि एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है एटमोस्ट 1 हेड, और यहाँ पर 1 हेड और 1 टेल होना चाहिए। ये इस बार के हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन उठाया गया है। तो आइए चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ कि आपको कैसे करके बनाना है।
तो सबसे पहले देखिए सैंपल स्पेसेस क्या होंगे, हेड हेड, यानी जब हम लोग देखिए सीधा बात है दो कॉइन को फेंकेंगे तो याद हो सकता है 2 बार हेड है 2 बार टेल है, पहला बार में हेड दूसरा बार में टेल, या फिर पहला बार में टेल दूसरा बार में, तो टोटल 4 सैंपल इस पर बनने वाले। अब हमें देखिए जो जो क्वेश्चन बोला गया तो एनएस का वैल्यू तो मालूम चल गया हमें 4 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया उसमें हम लोग फोकस करते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार हेड तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं चलेगा, एक बार तो कंफर्म होना चाहिए। तो एक से ज्यादा उससे मतलब नहीं, एक बार तो चाहिए चाहिए, इसलिए देखिए ये भी होगा ये भी होगा। आप खुद सोचिए एक बार तो कम से कम होना ही चाहिए, हेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ हेड नहीं है खाली शिफ्ट ले, तो ये हो सकता है नहीं 3, यानी टोटल हमारे पास एनी वन हम लोग जो मानेंगे कि इवन मान लेंगे इवेंट को कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक बार हेड कम से कम मिल रहा है, गेटिंग एटलीस्ट। तो इवन का वैल्यू 3, बाकी फॉर्मूला सेम रहने वाला 3/4 हो जाएगा। अब देखिए एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से मतलब अब किसी बच्चे से समझाने चलूंगा तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही मिठाई खानी है, तो एक से ज्यादा आप नहीं खा सकते, नहीं खा सकते वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक, अब ज्यादा से ज्यादा आपको एक ही खाना है, उससे ज्यादा आपको नहीं खाना है। और यहाँ हमें क्या बोला, एटमोस्ट 1 टेल, यानी ज्यादा से ज्यादा एक टेल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कम से चलेगा। तो एक टेल देखिए यहाँ पर डबल टेल है, ये तो कोई हो नहीं सकता, एक ये होगा एक होगा ये एक हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए Any2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, तो 3/4 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखिए बोला गया था एक हेड और टेल, आप खुद बताइए जब हम डाइस को कॉइन को फेंकेंगे तो हेड टेल आ सकता है या टेल है, यही दो हमारे पास आ सकते हैं, इसलिए सैंपल स्पेस कितना बनेगा, हम लोग E3 मान लेंगे इसको, और एनी हमारे पास Any3 कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, NS कितना है 4, 2/4 का मतलब कितना 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है देखिए हमारे पास फैमिली स्ट्रक्चर दिया हुआ है रिसेंट ईयर का कि 50% ऑफ द फैमिली, देखिए जब भी परसेंटेज दिया हुआ याद रखिएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितना मान लीजिए 100 याद रखिएगा। कोई फैमिली है देखिए, कोई हमारे बताया फिक्स्ड बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट में रहती है, जहां पर जो चिल्ड्रन उनके घर में 18 एज तक, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 18 कितने एक भी बच्चे नहीं है, लेकिन 20% है जिनके कम से कम एक चाइल्ड है, 19% वो है जिनके घर में 2 चाइल्ड है, और 7% वो है जिनके घर में 3 चाइल्ड है, और 3% वो आते हैं जिनके घर में 4 या उनसे ज़्यादा बच्चे हैं। अब हमें देखिए पहले पूछा गया कि इफ द फैमिली सिलेक्ट, मान के अचानक कि कोई भी एक रैंडमली आप उठा लेते, किसी की फैमिली को उठा लेते हैं, तो क्या कंडीशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने फैमिली चुना वो कम से कम उसमें 2 या 3 बच्चे होने चाहिए, फिर अगला हमारे पास कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर अगला हमारे पास 3 से कम, और फिर एक 3 से ज़्यादा। तो टोटल यहाँ पर देखिए आपको 3 ही सवाल पूछे, एक लास्ट वाला और के हिसाब से दिया हुआ, तो आप जिसमें चाहे जो बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको यहाँ का सबका सॉल्यूशन कराता हूँ। अब देखिए हमारे पास हमने बोला कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे 100, यानी एनएस का वैल्यू 100 हो गया। इवन मान लेंगे इवेंट को कि वो फैमिली जिसमें कम से कम 2 या 3 बच्चे हैं, तो 2 या 3 बच्चे वाली फैमिली कितना था, एक में 2 बच्चे वाले 3 थे 19 थे, और 3 बच्चे 97 थे, तो 19 से 7 कितना बच्चे 26। बाकी फॉर्मूला पीई बराबर क्या होता है Any/NS, तो Any1/NS हो जाएगा 26/100 मतलब कितना 0.26। अब हमें E2 उस इवेंट को माना जिसमें फैमिली में क्या कम से कम एक से ज्यादा बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे मतलब 2 बच्चा 3 बच्चा चाहे जितना चलेगा, इसलिए बाकी सारे वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। 97 और हमने 3 को जोड़ दिया बच्चों तो 29, और टोटल कितने 100, तो 29/100 मतलब 0.29 हो जाएगा इसका आंसर। फिर लास्ट वाला देखिए जो सवाल था हमारे पास 3 नंबर का कि उस इवेंट को मानेंगे जिसमें कम से कम 3 से कम बच्चे, 3 से कम बच्चे मतलब 2 और 1 चलेगा, इसलिए और एक भी नहीं होगा तो वो भी चलेगा, इसलिए हमने सभी डाटों को देखिए पीछे जोड़ दिया, तो यहाँ 90 आ गया, 90/100 का मतलब 0.90। फिर वो घर जिसमें कम से कम 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो कम से कम 4 या 4 से 5 वाला डाटा देखना पड़ेगा, तो कितना 7 और 3 10 और नीचे कितना है बस हमारे पास 100, तो 10/100 मतलब ही कितना 0.10, या फिर आप 0.1 भी लिख सकते हैं। याद रखिए प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, और याद रखिए कि कभी भी 0 से कम भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये था हमारा 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट वीवीआई सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।